मेरे पास क्लास 10 त्रिकोणमिति का जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 जो है इसको जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी। क्या है त्रिभुज एबीसी? एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है। यानी बी का मान जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देंगे। क्या दिया हुआ है जी? तो दिया है त्रिभुज ए बी सी समकोण है जिसमें b बराबर 90 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ? b बराबर 90 डिग्री। हमको निकालना है किसका मान? हमको निकालना है साइन a और कॉस a का। ठीक है, दूसरा में निकालना है हमको साइन c और कॉस c का मान निकालना है। ठीक है, चलो हम सबसे पहले इसको निकालने के पहले जो हमको ये और ये दिया हुआ है तो ये निकालेंगे। बताओ, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण 90 के सामने कर्ण होता है जी। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो कर्ण मेरा हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? AC के स्क्वायर। लंब हो जाएगा AB स्क्वायर। आधार हो जाएगा BC के स्क्वायर। हमको AC स्क्वायर निकालना है जी। AB कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। जो दिया है नहीं दिया हुआ है जी। इसमें AB बराबर दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो AB दोले है 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस BC दोले है 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब बताओ AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24 का लघुत्तम कितना आ जाएगा बताओ? 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 576 प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी AC स्क्वायर बराबर 576 और 49 जोड़ेंगे 6 और 9 15 का 5 बाकी 1 11 12 का 2 बाकी 1 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर क्या लिखा हुआ बताओ? AC स्क्वायर बराबर जो है स्क्वायर है किधर जाएगा? रूट में आएगा। ठीक है, रूट में आएगा तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर के स्क्वायर से 625 का वर्गमूल होता है कितना? 625 का होता है वर्गमूल 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी AC बराबर निकल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब जो है हमको इसका मान निकालना है। ये निकल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। हमको जो है साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। तो पहला में जो है क्वेश्चन साइन ए बराबर होता है P बटा H होता है। तो P का वैल्यू हो जाएगा कितना बताओ? A का मान निकालना है तो A के सामने ये P होगा। A के सामने क्या होगा? ये P होगा और ये तो H होबे करता है जिसको तो बदल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये P हो गया, ये H हो गया, P कितना होगा? B होगा। तो P का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और H का वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? 7/25 बचेगा। कितना बचेगा? 7 नीचे लिख देते हैं 7/25 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस ए निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका होता है B/H।
तो बताओ ए के सामने पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, तो बी बटा एच मतलब 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा तो मेरा बच जाएगा 24 बटा क्या 24 बटा 25 बच जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा उसमें। और दूसरा नंबर में बोल रहा है, दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर बोल रहा है साइन सी निकालना है। क्या निकालना है? साइन सी निकालना है। बहुत आसान है जी। अब जो है थीटा ये नहीं रहेगा, अब थीटा ये हो जाएगा सी। अब सी के सामने का वाला होता है पी, थीटा के सामने वाला क्या होता है पी, ये तो एच होवे करता है, तो ये क्या हो गया आपका बी हो गया। तो बताओ इसका होता है पी बटा एच। तो पी बटा एच का मतलब क्या? पी बटा एच का मतलब बोले कि सामने वाला जो पी यानी 24 हो जाएगा और एच तो बदलवे नहीं करता है जी, तो हो गया ये कितना 25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद cos सी भी पूछ रहा है इसमें, cos सी तो बी बटा एच होता है, तो बी का मान हो जाएगा कितना? बी का मान हो जाएगा 7 और एच का मान तो बदलवे नहीं करता है 25। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से थोड़ा समझा देते हैं क्या बोल रहा है ये। अगर साइन ए बोल रहा है तो थीटा हमको ए रखना है, ये वाला, ठीक है। और थीटा के सामने हमेशा पी होता है, पी मतलब परपेंडिकुलर होता है। अगर ए बोलेगा तो के सामने वाला ही पी होगा। एच बदलता नहीं है, 90 के सामने हमेशा क्या रहेगा? एच रहेगा। अगर यदि जो है ए के सामने वाला पी होता है, एच है तो बी हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा अगर सी रहेगा तब सी के सामने वाला पी होगा, ये पी हो गया, ये तो बदलता नहीं है, तो ये कुछ होगा बी होगा। ये ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है, लिख लो। देखो जी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है आकृति में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो तो। क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि आकृति जो है 8.13 में जो है P 10P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। आकृति में जो है, आकृति दिया हुआ है, देखिए आकृति ये है, ठीक है। ये आपका आकृति है, P है, Q है, R है। ये आकृति जो है आकृति 8.13 है, ठीक है। इसमें जो है ये हमको दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो है पाइथागोरस प्रमेय से, इसे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये आपका आधार हो गया, समझ लीजिए। आधार बराबर होता है, आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार कितना हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर के स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा पी आर के स्क्वायर, हमारे लंब हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर। ये तो मालूम नहीं है, ये पी आर मालूम है जी, पी आर मालूम है 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर माइनस पी क्यू मालूम है जी 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब जो है हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर के स्क्वायर। घटाएंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यहाँ क्यू आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर तो रूट में आएगा, आएगा ना जी। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? क्यू आर बराबर है और पी क्यू बराबर दिले है 12 सेंटीमीटर, अब पी आर बराबर जो है दिले 13 सेंटीमीटर। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, दिया है ऐसे करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों का मान, ठीक है। अब हमको निकालना है किसका मान? निकालना है हमको 10p। क्या निकालना है? 10p माइनस कॉट r, कॉट r का मान निकालना है। 10p माइनस कॉट r का मान निकालना है।
10p माइनस कॉट r। देखते हैं कैसे बनेगा। 10 होता है p बटा 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b होता है, p बटा b होता है। तो p देखना है, p नहीं यहाँ पर है, तो इसके लिए p बटा b, p हो जाएगा e, अब b हो जाएगा e, यानी यहाँ इसका मान कितना आया बताओ। इसका मान आया अभी आया 5 सेंटीमीटर आया, तो p बटा b यानी 5 बटा 12 माइनस कॉट r की बात कर रहे हैं तो r थीटा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। कॉट का मान होता है b बटा p, तो अगर थीटा है r तो r के सामने वाला होता है p, हो जाएगा b। तो बताओ b बटा क्या होता है, b बटा p होता है कॉट का मान, ठीक है। तो b कितना है 5 है, अब बटा p कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, घटाएंगे इसको, लघुत्तम लेंगे 12, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 बटा 12, यानी 0 में 12 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए लिख दीजिए। हो गया जी, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो तो, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं फटाफट से। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान निकालना है। ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए एक बार। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं, ठीक है। ये दिया है, क्या दिया हुआ बताओ, दिया है साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो cos ए और tan ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, cos ए और tan ए का क्या करना है, मान निकालना है। बिल्कुल ये आसान है, देखते हैं कैसे बनेगा जी। सबसे पहले साइन ए बराबर होता है p बटा h होता है। क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, p बटा h होता है। 3/4। अब बताओ ऊपर वाला ऊपर का मान हो जाएगा, नीचे वाला नीचे का मान हो जाएगा, ठीक है। तब p का मान हो जाएगा 3 और h का मान हो जाएगा 4। तो हमको निकालना है कुछ है b का मान, p और h दिया हुआ है तो b का मान निकालेंगे। b का मान बराबर जानते करता है b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बताओ h कितना है 4 के स्क्वायर माइनस p कितना है जी 3 है, 3 के स्क्वायर। हल करेंगे 4 चौक 16 माइनस 3 दिया 9, कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, b का मान कितना निकल गया 7 निकल गया। क्या निकल गया 7। हमको cos a निकालना है, तो cos a होता है b बटा h। तो b का मान निकल गया √7। कितना निकल गया √7। h का मान जो है क्या दिया हुआ है 4 हो जाएगा। tan a का मान निकालना है, तो tan a बराबर होता है p बटा b। तो p बराबर कितना दिया हुआ है, p बराबर दिले 3 है ना रे, और b बराबर दिले √7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं। अगला वीडियो जो है सबसे पहले जो है आपके पास पहुँचेगा। धन्यवाद।